हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी गुड विशेस की वजह से मैं आंचल झा बिल्कुल ठीक फिट एंड फाइन हूँ। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बेसिकली ये जो स्टोरी है ये एक पंकज त्रिपाठी की एक शॉर्ट मूवी है और ये उसी की स्टोरी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये मूवी है, मुझे लगता है सबको देखना चाहिए। और बेसिकली ये जो स्टोरी है वो बताता है कि किस तरीके से अगर एक माँ अपनी जिद पे आ जाए तो वो अपने बच्चे को सही रास्ते पे ले जाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। किस तरीके से वो अपने बच्चे को सही रास्ता दिखाने के लिए, सही चीजें बताने के लिए कितना संघर्ष करती है और उसके लिए वो कितनी जो है कितना संघर्ष का सामना करती है। वो बस ये चाहती है कि उसका बच्चा किसी तरीके से सही रास्ते पे आ जाए। बेसिकली मूवी एकदम सुपर्ब है। इंडियंस वुमेन्स जो है कितना, हर कोई, मैं इंडियन की बात नहीं करूंगी, माँ तो माँ होती है, वो कोई भी माँ जो है वो अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करती है। तो बेसिकली इसमें ये जो मूवी है इसमें एक माँ है और एक बच्ची है। माँ जो है वो एक बाई का काम करती है, लोगों के घरों में काम करती है। बेसिकली वो 10वीं तक पढ़ी है बट 10वीं पास नहीं हुई, 10वीं फेल हो चुकी थी। और फिर क्या कहते हैं, किसी कारणवश जो है वो अपनी स्टडी को कंप्लीट नहीं कर पाती है। तो इसमें एक माँ और बेटी जो है, माँ अपनी बच्ची को चाहती है कि वो उसकी तरह बाई ना बने और वो उनको उसको पढ़ाना चाहती है। लेकिन जो बच्ची है उसके माइंड में ये कहीं से बात आ जाती है कि वकील का बच्चा वकील, पुलिस का बच्चा पुलिस, तो बाई का बच्चा बाई ही बनेगा। यानी कि जो मेड है उसका बच्चा सिर्फ मेड ही बन सकता है। उसके माइंड में ये चीज जो थी वो फिट थी। तो उसकी माँ जो है वो बहुत कोशिश करती है अपनी बच्ची को पढ़ाने की और स्कूल भेजती है, सारी फैसिलिटीज जो भी होती है वो सारी फैसिलिटीज देती है। बेचारी सुबह 3:30 बजे उठती है, अपना घर का काम करती है, फिर 4-5 घरों में जाती है एंड उसके बाद फिर वो एक शॉप में भी काम करती है एंड फिर वो वापस आती है। बट उसकी बेटी को वो जो जितना संघर्ष कर रही थी उसका थोड़ा भी बिल्कुल अंदाजा नहीं होता, बल्कि वो उसके अगेंस्ट होती है। वो उसको ये लगता है कि ठीक है, मैं पढ़ के क्या ही करूंगी, मुझे तो बाई ही बनना है, तो बाई बनने के लिए इतना पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं होती। लेकिन उसकी माँ उसके लिए बहुत सारे ड्रीम्स देखती है। तो एक जिस घर में वो जाती है उस घर में एक बहुत ही जो कई बार होता है ना, हम अपने घर के जो हमारे काम करने वाले लोग होते हैं उनसे बहुत अटैच हो जाते हैं। तो सेम वो जो उसकी मम्मा होती हैं, वो जिस घर में काम करने जाती हैं वहां पे वो एक मैम होती हैं जो कि वो अपनी बात जो है सारी शेयर करती है उनसे। तो वो बताती है कि किस तरीके से उसकी बेटी के माइंड में एक बात सेट है कि बाई की बेटी तो बाई बनेगी और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उसको पढ़ाने की। तो वो मैम जो होती है जिनके घर में उसकी माँ उस बच्ची की माँ काम करने जाती है, तो वो कहती है कि अच्छा प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो उसकी माँ बताती है कि बाकी सब्जेक्ट्स तो ठीक है पर मैथ्स में दिक्कत है। तो मैथ्स में तो वो कहती है कि मैं, मेरा भी हाथ तंग था और इसलिए मैं 10th में जो थी वो क्लियर नहीं कर पाई और बाकी सब्जेक्ट तो ये जैसे तैसे पास कर लेती है बट मैथ्स में इसका हाथ बहुत ज्यादा तंग है। तो वो मैम सजेस्ट करती है कि आप इसकी ट्यूशंस का जो है वो देखो। तो अब ट्यूशंस के लिए ऑब्वियसली फीस चाहिए होती है, लेकिन वो हार नहीं मानती। वो कहती है कि मैं अपनी बेटी के ट्यूशंस भी जो है वो लगवाऊंगी। तो वो कोचिंग सेंटर जाती है, ट्यूशंस का पता करती है, बट ट्यूशंस वालों की जो फीस होती है वो जो है वो थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन एक ट्यूशन सेंटर वाले उनको एक डिस्काउंट देते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, जिनके थ्रू आप आई हो उनकी वजह से मैं आपको डिस्काउंट देता हूँ। अगर आपकी बेटी जो है वो मिड टर्म एग्जाम्स में 50% ले आती है तो मैं जो है आपके बेटी को अच्छा खासा डिस्काउंट दे दूंगा, आपको इतना एफर्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो घर जाती है और अपनी बेटी को कहती है कि किसी तरीके से तो 50% लिया तो आगे की पढ़ाई जो है वो इजीली जो है वो कंटिन्यू हो जाएगी, तुझे ट्यूशन भी मिल जाएगी, मैथ्स में जो दिक्कत है वो दिक्कत भी ठीक हो जाएगी। लेकिन बेटी के तो दिमाग में ये आना नहीं था। वो स्कूल जाती है, इतना पढ़ाई में फोकस नहीं करती, क्योंकि पास नहीं होती। मोस्टली जो है टेस्ट में भी बड़े कम नंबर्स आते हैं। बट उसकी माँ बहुत परेशान थी। वो अगेन वो डिस्कस करती है अपनी जो भी मैम है जिनके घर वो काम करने जाती है। वो कहती हैं कि वो काफी सारी बातें करती हैं और बताती हैं कि क्यों उसने
पढ़ाई छोड़ी तो पता चला कि मैथ्स घर की सिचुएशन भी ऐसी थी और मैथ्स में वो इतनी वीक थी कि जिसकी वजह से वो अपना पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू भी नहीं कर पाई और बहुत सारे अदर इश्यूज भी थे और उसकी बेटी ये बात समझने को तैयार नहीं थी। तो मैम ने बोला कि तू क्या पढ़ना चाहती है? तो उसने कहा कि मैम आप क्यों मजाक कर रहे हैं, इस एज में कहाँ दोबारा से स्कूल और ये वो। कहते कि अगर तुझे अपनी बेटी को ठीक रास्ते पे लेके जाना है तो तेरे को वापस स्कूल जाना पड़ेगा। उनकी मैम जो होती है वो बहुत अच्छी होती है और वो पीछे पड़ जाती है कि तुझे स्कूल जाना पड़ेगा, एडमिशन्स की फीस की तू चिंता मत कर, मैं हूँ और वो मैं सारी चीजें करूंगी। बट वो इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी, उसे लग रहा था कि इस एज में कैसे क्या। बट उसकी माँ भी, उसकी जो मैम थी वो भी बहुत जिद्दी थी, उन्होंने उनका एडमिशन जो है वो त्रिपाठी जी के स्कूल में करा दिया। जो पंकज त्रिपाठी जी थे वो स्कूल के प्रिंसिपल थे और वो मैथ्स का सब्जेक्ट एक्चुअली पढ़ाते थे बच्चों को। जब त्रिपाठी जी से हम मिले, जब त्रिपाठी जी से मैम और ये इनके घर की जो मेड है जो वो मिली, तो मैम ने बोला कि एक बच्चे का एडमिशन कराना है। त्रिपाठी जी ने बड़े खुशी बोला कि हाँ जी बिल्कुल, आपको आने की जरूरत ही नहीं थी, आप एक कॉल कर देते एडमिशन मिल जाता। जब त्रिपाठी जी को ये पता चला कि ये किसी बच्चे का नहीं बच्चे की माँ का एडमिशन है तो वो थोड़े भुचक्के हो गए, बट किसी तरीके से उनका एडमिशन हुआ। अब एडमिशन हुआ तो बेचारी अपना घर का काम भी करती और बाहर का काम भी करती और स्कूल भी जाती थी। जब फर्स्ट डे उसकी बेटी ने अपनी माँ को स्कूल में देखा तो वो और भी ज्यादा चिड़चिड़ी सी, गुस्सैल सी हो गई और वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। अब ये स्टार्टिंग में बड़ा 2-4 दिन जो था सारे बच्चों ने मजाक उड़ाया, लेकिन मैम हमेशा उसको मोटिवेट करती रहती थी उस बच्ची की माँ को कि नहीं तुझे जाना है। और वो पढ़ने में अच्छी थी, उसने बहुत मेहनत की। तो स्कूल में एक लड़का था सेम क्लास में, सेम ही क्लास में उसका एडमिशन कराया गया था। माँ और बेटी दोनों सेम क्लास में थी और उसी क्लास में उसकी माँ की दोस्ती एक लड़के से हो जाती है जो कि स्टूडेंट है और मैथ्स में बहुत अच्छा है। तो वो लेकिन बाय चांस उस लड़के की मम्मा नहीं होती है और वो 2 भाई होते हैं, तो उसका बड़ा भाई उसको पढ़ा रहा होता है। तो ये जो लड़का है जो मैथ्स में बहुत अच्छा है, वो उसकी मम्मा की हेल्प करता है मैथ्स में। क्लासेस के बाद भी वो जो है उसको अच्छे से समझाता है, एक्सप्लेन करता है और इसके बदले में जो है वो आंटी वो उसके लिए लंच लेके आती हैं और खाना करती हैं, मतलब खाना वगैरह का जो सपोर्ट है वो करती है। तो धीरे 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 आंटी जो है वो पूरे क्लास में जो है सबसे घुल मिल जाती है, सब अटैच हो जाते हैं क्योंकि वो एक ममा है और एक माँ और एक बच्चे का एक अलग ही रिलेशन होता है। तो हर कोई उससे बात करना चाहता है, लेकिन उसकी बेटी अपने क्लास में अपनी माँ को देख के बिल्कुल खुश नहीं होती है और वो और भी जो है वो नेगेटिव थिंग्स करना शुरू कर देती है। वो बहुत ट्राई करती है कि उसकी माँ ना आए, बट फिर एक दिन उसकी माँ जो है उसे एक शर्त लगाती है कि ठीक है तू ये चाहती कि मैं तेरे स्कूल में ना आऊँ, तेरी क्लास में ना आऊँ, तो मैं नहीं आऊंगी, लेकिन तुझे जो है वो मुझसे ज्यादा मार्क्स जो है वो लेके आने होंगे जो नॉर्मल टेस्ट होता है। तो उसकी बेटी कहती है चलो ठीक है, वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करती है और वो पढ़ने पे थोड़ा फोकस करती है। सेम उसी लड़के से जिससे वो आंटी मैथ्स का पूरा चीजें समझती है, उसी लड़के से, क्योंकि वो उसका दोस्त होता है, उसी लड़के से वो समझती है चीजें, थोड़ा एफर्ट करती है और क्लास में जो यूनिट टेस्ट होते हैं उसमें वो अपनी माँ से ज्यादा मार्क्स ले आती है। बेसिकली जो उसकी माँ है उसके आते हैं 52 और उसके आते हैं 58-56 समथिंग कुछ आते हैं। तो जैसे तैसे ज्यादा लेके आते हैं तो उसकी माँ बहुत खुश होती है कि किसी तरीके से ये अगर इतना एफर्ट कर रही है और इतने मार्क्स लेके आई है तो मैं खुश हूँ कि एटलीस्ट इसने मुझे हराया और अब ये जो है कंटिन्यू मैथ्स में इंटरेस्ट लेने लगी है, तो अब इसका हो जाएगा मिड टर्म में ये 50% ले आएगी। बट ऐसा होता नहीं है, उसकी बेटी बहुत ही ज्यादा जो है वो नेगेटिव माइंड्स की थी। उसको तो ये था कि बाई की बेटी बाई नहीं बनना है, लेकिन अपनी माँ को उस क्लास से भगाने के लिए उसने थोड़ी मेहनत करी थी। अब वो एक आध दिन बाद जो है वो फिर से सारे पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ छाड़ देती है, टेस्ट में फिर से 0 मार्क्स लेके आना शुरू कर देती है। जब उसकी माँ को ये बात पता चलता है तो उसकी माँ फिर वापस स्कूल में चली जाती है और कहती है कि मैं मेडिकल्स की वजह से जो है वो किसी रीजन की वजह से स्कूल नहीं आ पा रही थी। तो जब उसकी बेटी वापस अपनी माँ को क्लास में देखती है तो वो कहती है कि तूने अपना प्रॉमिस तोड़ा। तो उसकी माँ कहती है कि तूने भी तो अपना प्रॉमिस तोड़ा, तूने कहा था कि तू पढ़ाई पे फोकस करेगी, मैथ्स में अच्छे नंबर लाने का मतलब ये थोड़ी ना कि सिर्फ इसे टेस्ट में, तुझे यूनिट टेस्ट में जो आपका 6 मंथ में जो आपका हाफ ईयरली एग्जाम्स होता है उसमें भी अच्छे मार्क्स लाने। अगर तू अपना प्रॉमिस कंटिन्यू कर सकती तो मैं कैसे कर सकती हूँ। तो उसकी माँ जो है वापस जो है स्कूल में आना शुरू कर देती है। तो दोनों माँ बेटी की जो है वो फाइट हो जाती है, कहती है कि अच्छा मैं भी देखती हूँ
कि किस तरीके से तू मेरे से ज्यादा मार्क्स लेके आती है। तो उसकी माँ भी चैलेंज करते कि मैं तुझे तेरी औकात दिखाऊंगी कि तुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट मैं हूँ, और मैं तुझे तेरे से ज्यादा अच्छे मार्क्स लेके मतलब लाके दिखाऊंगी। तो ये बेसिकली माँ जो है उसको मोटिवेट करना चाह रही है कि किसी तरीके से वो मुझे हराए और वो जिंदगी में आगे चले। तो बहुत टफ टास्क था माँ के लिए, बट वो जो है वो उस चीज पे फोकस नहीं करती। उसको एक्चुअली होता क्या है, उसकी माँ जब इवनिंग में सारे घर के लोगों के काम वाम करते हैं, एक शॉप पे काम करते हैं, तो इवनिंग में जब वो आती है तो उसे एक लड़का जो है वो स्कूटी से ड्रॉप करता है। तो कई बार उसने अपनी माँ को उस लड़के के साथ आते हुए देखा, तो एक नेगेटिव इमेज उसकी जो है वो अपनी माँ की एक नेगेटिव इमेज जो है वो अपने माइंड में जो है वो सेट कर लेती है। अब ये लड़का था, ये कौन था? अभी मैं आगे बताऊंगी आपको कि होता क्या है कि जिस ढाबे पे वो काम करती है, ढाबा या जिस जगह वो एक छोटी सी उसमें काम करती है, वहां पे जो लड़का था वो वही लड़का है जो आंटी को मैथ समझा रहा था, उसका बड़ा भाई है। ठीक है, तो एक माँ बेटे का रिलेशन था। वो जैसे छोटे के लिए स्कूल में खाना लेके आती थी, वैसे ही वहां पे भी जो है वो उसके लिए खाना वाना लेके आती थी, सपोर्ट्स करती थी। तो बेसिकली जब उसके जिसका जो मैथ्स वाला फ्रेंड था, वो कहता है, उससे पूछता है कि तू ऐसा क्यों कर दी अपनी माँ के लिए, तो वो बताती है कि तुझे मेरी माँ के बारे में नहीं पता ये हो। तो उसको समझ में आ जाता है सारा सिनेरियो कि अपनी माँ के लिए गलत इमेज जो है वो अपने माइंड में सेट करके रखती है। तो फिर वो कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम मुझे एक पर्टिकुलर जगह का वो नाम देता है और कहता है कि मुझे शाम को तुम यहाँ पे मिलना। वो लड़की जाती है, और जब वो जाती है तो वो देखती है कि उसकी माँ वहाँ ढाबे पे काम करती है, और वो बताता है कि जो लड़का तुम्हारी माँ को घर छोड़ने आता है वो मेरा बड़ा भाई है, और उसने भी मेरे लिए ड्रीम्स देखे हैं, इसलिए मैं उसके ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए हमेशा अव्वल आता हूँ और अच्छे मार्क्स लेके आता हूँ। और सेम तुम्हारी माँ भी तुम्हें जो है तुम्हारे ड्रीम्स को जो है पूरा करने के लिए इतनी मेहनत करती है, और वो चाहती है कि तुम पढ़ लिख के कुछ बन जाओ। तो ये तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि तुम उसके सपनों को पूरा करो। ये सब देख के उसको बेटी को बहुत गिल्टी फील होता है, तो वो घर जाती है और बहुत रोती है। वो शाम होने का वेट करती है, और शाम होती है जब उसकी माँ घर आती है तो वो गले मिल के जो है वो बहुत रोती है। उसको सारी चीजें समझ में आ जाती है, और वो अपनी माँ को कहते हैं कि आज तुम मुझसे एक प्रॉमिस कर कि जैसे तुम जो है वो स्कूल में आती थी, तू कंटिन्यू स्कूल आएगी और तू ये ढाबे पे काम करना छोड़ देगी। तो उसकी माँ कहती है कि ठीक है। तो दोनों माँ बेटी पढ़ती है। माँ 10th में पास हो जाती है, और जो है वो आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करती है, और बेटी भी मैथ्स में जो है वो सुपर हो जाती है, और धीरे धीरे अपनी सारी एजुकेशन कंप्लीट करके वो यूपीएससी जो है वो क्लियर करती है। और यूपीएससी में जो इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू में बेसिकली वो मैथ्स के, जैसे कि हमारे पास एक मेंस में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है, तो वो मैथ्स को लेके यूपीएससी क्लियर करती है। तो इंटरव्यू में उससे सबसे पूछा जाता है कि मैथ बहुत टफ सब्जेक्ट होता है, आपने क्यों मैथ्स का सब्जेक्ट लिया? तो वो बताती है कि उसने अपनी माँ की वजह से लिया, क्योंकि अब उसकी माँ जो है वो मैथ्स की टीचर है, और वो बाकी अदर्स बच्चों को पढ़ाती है। और टीचर्स जो है जो वो बताते हैं कि सॉरी, जो इंटरव्यू उस बच्ची का ले रहे होते हैं, वो पूछते हैं कि तुम जो है वो यूपीएससी क्यों चूज किया? उसने कहा कि क्योंकि मैं बाई का रास्ता नहीं चूज करना चाहती थी, मैं बाई नहीं बनना चाहती थी। तो ये बहुत ही एक सारे जो हैं जो भी इंटरव्यू उनका लेते हैं वो बहुत खुश होते हैं। और एक नॉर्मल लड़की जो बहुत कुछ कर सकती थी, बट एक नेगेटिव इमेज जो है उसके माइंड में था, जिसकी वजह से वो अपने पोटेंशियल को पहचान नहीं पा रही थी। बट एक माँ जो है ना, जो अपने बच्चे को पहचान लेती है और किसी भी हद तक उसे जो है वो जो भी सपोर्ट चाहिए वो दे के उसको उसको सही रास्ते पे पहुंचाने के लिए बहुत कोशिश करती है। तो सेम चीज में उस माँ ने किया, और ये मूवी बड़ी अच्छी थी। और जो पंकज त्रिपाठी है वो मतलब जो जिस तरीके से उनका पढ़ाने का स्टाइल होता है, जिस तरीके से उसको सपोर्ट्स करते हैं, वो बहुत ही अच्छे जो उन्होंने रोल प्ले किया। स्टोरी अपने आप में ही एक ऐसी स्टोरी है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है और आप थोड़ा सा उस पर हार्ड वर्क करेंगे तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करते हैं। जो लड़की मैथ्स में पासिंग मार्क्स लाने के लिए तैयार नहीं थी, तो वो लड़की जो है यूपीएससी क्लियर कर गई। तो ये बहुत बड़ी बात थी, बिकॉज फॉर उसकी माँ को पता था कि वो
जो है वो टैलेंटेड है और वो चीज़ कर सकती है। तो ये स्टोरी अपने आप में ही मुझे लगता है बहुत ही मोटिवेशनल एक मूवी थी, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। और आई होप सो कि अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरी मूवी देख सकते हैं। वो जो पिच है, वो जो सिनेरियो है, वो आपको देख के आपका मन करेगा कि आप प्रॉपर देखें, अपने काम वाम छोड़ के आप प्रॉपर उसमें जो है उससे कनेक्टेड रहेंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप मेरी ये वीडियो देख के आप स्टोरी का बिल्कुल जो भी है, जो कहते हैं ना सार बेसिकली है क्या, वो भी आप सुन सकते हैं। आई होप सो कि आपको ये स्टोरी जो है अच्छी लगी होगी, और ये इस मूवी का जो रिव्यू है वो आपको समझ में आ गया होगा। और मैं जल्दी आऊंगी एक नई वीडियो के साथ, एक बहुत ही कहते हैं कि इतनी ज्यादा मोटिवेशनल एक स्टोरी है जो मैं कल ही पढ़ रही थी। और ये स्टोरी, ये जो मेरी अपकमिंग स्टोरी है वो बेसिकली उसका जो थीम है कि वो जब पूरी दुनिया आपको हरा देती है, ठीक है, जब आपकी को पूरी दुनिया जो है हराने पर तुली हुई होती है, लेकिन आपका कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस और आपका जो हार्ड वर्क है वो लास्ट में आपको विनर बना ही देता है। ये स्टोरी रियल स्टोरी है और बहुत एक फेमस पर्सन का है जो कि बिल्कुल जीरो से मिलियनियर पर्सन बने हैं। तो इसकी स्टोरी मैं नेक्स्ट आपको आपके साथ शेयर। चलिए ये वीडियो मैं यहीं क्लोज करती हूँ। और ये मेन पॉइंट जो मैं भूल गई, इस मूवी का नाम है नील बटा सन्नाटा। नील बटा सन्नाटा मूवी है, आप इसको यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। और इसमें जितने किरदार हैं वो बहुत ही सुपर्ब हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने अपना रोल जो है वो प्ले किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं। और मैं जैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि मैं जल्दी आ रही हूँ किसी नई स्टोरी के साथ। तब के लिए बाय बाय, टेक केयर।